दो राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम प्रवक्ताओं को बुलाओ चुनाव से पहले और पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम के डिबेट में बदलो। किसी भी राजनीतिक बहस के अंदर कोई मुस्लिम प्रवक्ता न आए और मैं आज से प्रवक्ता का पद त्याग रहा हूं। नहीं व्हाट्सएप मैसेज त्याग पत्र एक्सेप्टेड ऐसा आ गया है। हाँ नहीं हो गया त्याग पत्र एक्सेप्टेड। अब मैं बोल लूं पूरा चैनल देखिए लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिंदू मुस्लिम कर करके अपने अपने चैनलों की टीआरपी बढ़ाने वाले चैनलों और इनके ऐसे कामकाज पर अब ताला लग चुका है, क्योंकि लाइव डिबेट में इनके हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से तंग आकर के एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। ये है सीपीआई के नेता आमिर हैदर जैदी, जिन्होंने लाइव डिबेट में पूरी तरह जो एजेंडा चलाया जाता है उसके खिलाफ खुलकर बगावत की और सभी से ये अनुरोध किया कि कोई भी पार्टी अपने किसी भी मुस्लिम प्रवक्ता नेता को इनके डिबेट में या किसी भी चैनल के डिबेट में ना भेजे, क्योंकि ये लोग सरकार के प्रवक्ता बनकर बातें करते हैं, उसी तरीके से डिबेट करवाते हैं, बहस लगाते हैं और यहाँ हर चैनल पर आरएसएस का एक एजेंडा चलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं होती है, चर्चा करेंगे आगे इस पे, लेकिन इससे पहले आप वो पूरा वीडियो क्लिप देखिए आज तक के डिबेट का, जहां सीपीआई के नेता आमिर हैदर जैदी ने लाइव डिबेट पर एंकर और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को करारा जवाब देते हैं और लाइव डिबेट छोड़कर सीधा सीधा वहां से चले जाते हैं। कि दो राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम प्रवक्ताओं को बुलाओ चुनाव से पहले और पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम के डिबेट में बदलो। तो सारी राजनीतिक पार्टियों से आज मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी राजनीतिक बहस के अंदर कोई मुस्लिम प्रवक्ता न आए और मैं आज से प्रवक्ता का पद त्याग रहा हूं। इसलिए त्याग रहा हूं ताकि बीजेपी का राजनीतिक का एजेंडा, ये नफरत का एजेंडा, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें यह मकसद नहीं होता है कि कोई कम्युनिस्ट है या किस विचारधारा को बिलोंग करता है। आपके धार्मिक अस्तित्व जब ये बिहार बोल रहे हैं, आपके धार्मिक अस्तित्व से हमारा आपको बुलाने का कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, नहीं बिल्कुल अंजना जी, जब ये बंगाल के अंदर जाते हैं तो बंगाल पाकिस्तान हो जाता है, बिहार में जाते हैं तो बिहार पाकिस्तान हो जाता है, महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र पाकिस्तान हो जाता है। मैं आज से विनम्र निवेदन अपनी पार्टी से कहता हूं कि मैं आज से कम्युनिस्ट पार्टी का त्याग पत्र, कम्युनिस्ट पार्टी के इस पद से त्याग पत्र इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब मैं बोलना चाहूंगा कि सभी एक्सेप्टेड फोन आ गया है कि अपने व्हाट्सएप मैसेज त्याग पत्र एक्सेप्टेड ऐसा आ गया है। हाँ नहीं हो गया त्याग पत्र एक्सेप्टेड। अब मैं बोल लूं पूरा चैनल। तो देखा आपने कैसे एक पार्टी के नेता यहाँ इनके हिंदू मुस्लिम और इनके नफरती एजेंडे से तंग आकर लाइव डिबेट छोड़कर चलते बने और बाकी पार्टी को भी ये कहते गए कि कोई भी पार्टी अपने मुस्लिम प्रवक्ताओं को इनके डिबेट में ना भेजे। और शो की एंकर अंजना ओम कश्यप जो वहां पर शो करा रही थी, जो वहां बैठी थी, वो सब कुछ बस देख रही थी। आपने देखा कि वो चुपचाप बस ये सब देख रही थी और सफाई देती रह गई। तो जिस तरह के हालात आज न्यूज चैनलों के हो चुके हैं उसके हिसाब से तो ये होना ही था। एंकर अब लोगों को पाकिस्तान भेज देते हैं, कोई कट्टरपंथी पर देश की सबसे बड़ी बहस लगाने बैठ जाता है, बड़ी बड़ी पैनलें बिठा लेते हैं और इन सारे शोज में डिबेट में सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ताओं को पूरी तरह से खुली छूट दी जाती है, बोलने की पूरी आजादी दी जाती है कि जितना बोल सकते हैं बोलिए। न्यूज चैनल पर आकर के कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी बोल दीजिए, क्योंकि वहां ये सब वक्त बर्बाद इनका नहीं होता। बाकी अगर कोई और प्रवक्ता, किसी और पार्टी के प्रवक्ता बोलने पे आ जाए तो वहां फिर इनकी समय की कमी हो जाती है, टाइम लिमिटेशन जो होता है वो इनके लिए वहां पर आ जाता है। जी न्यूज से लेकर के आज तक नेटवर्क 18 तक हर एक टीवी चैनल पर हर चीज को जिहाद से जोड़ने में ये लोग लगे रहते हैं। कोरोना जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद, आर्थिक जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद जो है वो इनके दिमाग में है। लेकिन अगर आज कोई देश में सांप्रदायिकता फैलाने पर उतारू है तो वो है ये कुछ मीडिया चैनल, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया जो एक वर्ग, एक समुदाय के पीछे पड़ा दिखाई देता है। हर चुनाव में जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर आती है प्रचार करने, वैसे ही यहाँ बैठ के चैनल में भी राज्य के मुख्य मुद्दे से अलग हटकर हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर बहस करवाया जाता है एंकरों के द्वारा। बहुत ही कम ऐसे मौके आप देखेंगे जहां हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देश का, वो सरकार से सवाल करता आपको दिखाई देगा और उनके प्रवक्ताओं से आपको सवाल करता दिखेगा, उनके बेतुके बयान पर उन्हें चुप कराता आपको दिखाई देता है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का यहाँ पर खुला प्रदर्शन होता दिखाई देता है हर जगह और दर्शकों की सिर्फ और सिर्फ संख्या जुटाने के लिए ये न केवल तमाम हथकंडे अपना रहे हैं बल्कि भाजपा को देश की एक उदारक के तौर पर पेश करने के लिए पीआर यानी उनका प्रचार करने की जो भूमिका होती है
पीआर फर्म की भूमिका भी बहुत अच्छे से ये लोग निभा रहे हैं। तबलीगी जमात की कथित साजिशों की कहानियां गढ़ना हो, मुसलमानों पर देशद्रोही होने की तहमत लगाना हो या उन्हें पाकिस्तानी बताना हो, आईएसआईएस का पिट्ठू बताना हो, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका भी हाल आपने देखा, किस किस नाम से उन्हें बुलाया गया, ये लोग सब कर देते हैं। आज इन्हीं सब का नतीजा है कि आमिर हैदर जैसे कितने दूसरे पार्टी के प्रवक्ता भी इन सब से तंग आकर के डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा न्यूज 18 के डिबेट में संबित पात्रा और यास्मीन फारूकी के बीच तीखी बहस हुई थी। उन्हें संबित पात्रा हागिया रुदाली कहते थे, तभी कुछ जिसपे फारूकी ने कहा कि मैं इनकी यानी संबित पात्रा की यहां तकरीरें सुनने नहीं आई हूं, और इन सब से चिढ़कर वो सीधा तंग आकर डिबेट से उठकर चली गई थी। और अमीश देवगन उस वक्त एंकर थे उस शो के और वहां मुंह देखते रह गए थे। और चुनाव के वक्त जब नजदीक हो जाते हैं तो पार्टी और मीडिया दोनों ही इस पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई देते हैं। इनके लिए ये बहुत आसान तरीका है ये सब करना, कुछ मुद्दे उछालकर, कुछ एजेंडे लहराकर, कुछ सवाल फेंककर माहौल जो है वो पहले ये गरमाते हैं। सोशल मीडिया पर मुख्य धारा के मीडिया में और टीवी न्यूज चैनलों के स्टूडियो में गर्मा गर्म बहसें हो तो धीरे धीरे जो माहौल है वो इनकी तरफ से बनाया जाता है। उसके बाद नफरत फैलाते हैं। इसलिए आज जब करीब करीब हर दिन टीवी न्यूज चैनलों के स्टूडियो में भारी भरकम पैनल दिखते हैं तो हैरानी बिल्कुल भी नहीं होती। आज देश के सारे अहम मसलों को छोड़कर टीवी चैनलों की सबसे ज्यादा चिंता मुस्लिम मामलों या फिर हिंदू मुस्लिम मामलों पर डिबेट कराने में हो गई है। और यही बात आमिर हैदर ने यहां कहा। आपने सुना वो जो क्लिप हमने आपको भी दिखाया था कि 2 राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम प्रवक्ताओं को बुलाओ चुनाव से पहले और पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम कर दो और डिबेट का मुद्दा जो है वो बदल दो। वाकई में टीवी चैनलों पर जो बहस हो रही है वो सिर्फ भावनाएं भड़काने वाली बहस है। उसे समाज का कोई भी भला कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा 2 समुदाय में आज नफरत खूब देखने को मिल रहा है। और इन सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये हमारे देश के महान पत्रकार हैं जो ये सब करते हैं लाइव डिबेट में बैठ करके। आज उसका एक ताजा उदाहरण आपने देखा कि एक प्रवक्ता लाइव डिबेट छोड़कर जा रहा था, ऐसी बातें कहकर जा रहा था, लोगों से अनुरोध कर रहा था, लेकिन जो शो की एंकर थी अंजना ओम कश्यप वो चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रही थी और तो और उन्हें इस पर सफाई पेश कर रही थी। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।